अब जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेसन 3 बिहार बोर्ड, ठीक है। और यह बिहार बोर्ड का लेसन 3 का जो है नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसके पहले सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और 11 नंबर तक का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है 12वें नंबर का वीडियो देखिए। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के विषय में। और इसके पहले राष्ट्रपति के जो 8 प्रकार की शक्तियाँ थी वो शक्तियाँ बताया गया था। आज इस शक्तियों को जो है डेप्थ में डिटेल में शक्तियों के विषय में बताया जाएगा कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियुक्ति की शक्तियाँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जो अन्य मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, जितने भी मंत्री होते हैं कैबिनेट में, ठीक है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, इन सभी मंत्रियों की नियुक्ति जो है भारत की जो है राष्ट्रपति करते हैं। CAB कैब की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद जो है वित्त आयोग, राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, इसके बाद निर्वाचन आयोग, इन सबकी जो नियुक्ति होता है वह जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यानी राष्ट्रपति के पास नियुक्ति की इतनी शक्तियाँ हैं। अब जो है विधायी शक्तियाँ की बात करते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रपति के पास जो है कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं। कोई बिल या विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पारित माना जाएगा। किसके हस्ताक्षर के बाद? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है। तो विधायी शक्तियाँ में कोई भी बिल बनाना है तो सबसे पहले उस पर राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है। जब राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा तभी कानून बनेगा, तभी विधेयक पास होगा, ठीक है। इसका मतलब कोई बिल या विधेयक को जो है अगर अधिनियम बनाना है, कानून बनाना है, उसके लिए राष्ट्रपति का साइन जो है जरूरी है। कानून कैसे बनता है ध्यान देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संसद के अंग। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई भी बिल सबसे पहले जो पास होगा वह लोकसभा या राज्यसभा किसी में पास हो सकता है। अगर मान लिए कि बिल जो है लोकसभा में पास हुआ तो वह कहाँ जाएगा? राज्यसभा में पास जाएगा, राज्यसभा में पास होगा। या मान सकते हैं कोई बिल पहले राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया गया तो राज्यसभा में पास होगा तो फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा में। इसका कहने का मतलब है कि बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी में पास हो गया तो लोकसभा मान लो पास हो गया, फिर गया राज्यसभा में पास हो गया। जब लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो वह कानून बनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब किसके पास जाएगा बिल? राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाएगा। राष्ट्रपति जो ही साइन कर देगा कानून बन जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। संसद भले उसको पास कर दे। कुछ ऐसे भी मैटर आए हैं जिस मैटर को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके पॉकेट बिल में उसके विषय में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि पॉकेट बिल, यानी जैल सिंह जब देश के राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, संसद द्वारा बिल पास हो गया और इसके बाद यानी जैल सिंह ने उस बिल को जो है अपने पैकेट में रख लिया। जैसे मान लेते हैं कि ये पार्ले जी बिस्कुट है, ठीक है, इसको पैकेट में रख लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यानी जैल सिंह ने क्या किया कि जो संसद द्वारा जो बिल पास हुआ था, जो बिल था वह जो है खास करके वह जो पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो बिल था, उस बिल को क्या किया कि हाथ में लिया और पैकेट में रख लिया और वह बिल जो है पास हो गया था। लेकिन राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ, इसलिए वह कानून जो है नहीं बन पाया, ठीक है। पैकेट में रखे ही रह गए, उसको निकाले ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास कितनी पावर है कि संसद द्वारा बने हुए कानून को भी यदि राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया तो वह कानून मान्य नहीं होगा। ये है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, फर्स्ट पावर ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास क्या है? धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति विधेयक प्रस्तुत करने से पहले होती है। अगर कोई धन विधेयक पास करना है, और धन विधेयक पास कहाँ होता है? लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं। पहले लोकसभा में ही डाला जाता है, ठीक है। राज्यसभा उसको पास करे या ना करे, लेकिन धन विधेयक अगर लोकसभा में पास हुआ तो पास माना जाएगा। लेकिन धन विधेयक को इस लोकसभा में पास होने से पहले यह विधेयक किसके पास जाएगा?
राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के राष्ट्रपति पास। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि धन विधेयक पर पहले साइन करेगा। राष्ट्रपति का क्या होगा? हस्ताक्षर होगा। किसका हस्ताक्षर होगा? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किस पर होगा? इस धन विधेयक पर। धन विधेयक पर जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तब इसके बाद यह विधेयक कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। यानी कि प्रश्न बनता है कि वह कौन सा विधेयक है जिस पर कि राष्ट्रपति का जो है साइन करने के बाद ही विधेयक जाता है लोकसभा राज्यसभा में। धन विधेयक। बाकी विधेयक में क्या होता है कि सबसे पहले पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास साइन करने लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया नहीं चलती। ठीक है, अब जो है इसका चौथा नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर तक आज देख लेंगे और इसके बाद बाकी जो 4 नंबर है उसको कल देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी ऐसी शक्ति नहीं। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ। अगर कोई जज किसी को फांसी का सजा दे दे, है ना, उस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं, अगर उसके पास दया याचिका लिखा जाएगा, अगर वो व्यक्ति दया याचिका लिखता है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट का जज फांसी की सजा दे दिया, मौत की सजा दे दिया, तो उस सजा को भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, कम कर सकता है। यानी किसी को फांसी दे दिया जाएगा, उस फांसी की सजा को भी कौन खत्म कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। क्या ऐसी शक्ति किसी के पास है? नहीं है। फांसी की सजा को भी रद्द कर सकता है, राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति प्रधानमंत्री को भी नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। समझ में आया? ऐसे अच्छे वीडियो पाने के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।